हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग साइंस के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें से 3 क्लास हो चुका है। आज उससे आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरिको यानी किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं सेंसीयूरीमिया। अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? सेंसीयूरियोटेलिक उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? जैसे लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। अगला क्वेश्चन। विरिक यानी किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? जैसे 1 या 1.2 लीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन। विरिक नलिकाओं से दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः इसका पुनरावशोषण होता है? जैसे सोडियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन। विरिक के चारों ओर पाए जाने वाला झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? जैसे पेरिटोनियम। अगला क्वेश्चन। वह बीमारी जिनमें मूत्र के साथ रक्त आता है, जैसे हीमोटूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? जैसे विरिक यानी किडनी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है, जैसे अमोनिया। अगला क्वेश्चन। गठिया रोग का क्या कारण है? जैसे रक्त में प्रभावित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। अगला क्वेश्चन। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है, जैसे पेरिस्टालसिस। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? जैसे मेड्यूला ऑब्लांगेटा में। अगला क्वेश्चन। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? जैसे अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? जैसे ललाट भाग से। अगला क्वेश्चन। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जैसे रोम्बेनसिफेलॉन। अगला क्वेश्चन। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? जैसे अनिद्रा। अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? जैसे अंतराली केंद्रक। अगला क्वेश्चन। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? जैसे 1.36 किग्रा। अगला क्वेश्चन। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? जैसे मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? जैसे हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है, जैसे 12 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? जैसे 31 जोड़ी। मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या 31 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? जैसे हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला क्वेश्चन। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? जैसे मस्तिष्क से। अगला क्वेश्चन। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? जैसे मस्तिष्क को। अगला क्वेश्चन। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? जैसे उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग को भेजना। अगला क्वेश्चन। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावन का उत्तेजन
किस तंत्र द्वारा होता है? जैसे प्राणुकंपी तंत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? जैसे तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। अगला क्वेश्चन, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? जैसे बुलिमिया से। अगला क्वेश्चन, जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? जैसे हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन, एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? जैसे पिनियल ग्रंथि और हेबेन्युला से। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? जैसे मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है? जैसे सोडियम की। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? जैसे 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है सेरेब्रम, सेरेबलम, ब्रेन स्टेम। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? जैसे तंत्रिकाक्ष। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? जैसे मेलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई चिबाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? जैसे मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? जैसे तंत्रिका कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? जैसे सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? जैसे सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? जैसे श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? जैसे ओ समूह का। अगला क्वेश्चन, वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब सामान्यतः बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? जैसे 7.35 से 7.45 तक। अगला क्वेश्चन, रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टेनर। अगला क्वेश्चन, आरएच कारक का नाम किन जंतुओं से संबंधित है? सही से बंदर से। अगला क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है? जैसे शरीर की प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? जैसे कैल्शियम की। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? जैसे प्लीहा या स्प्लीन में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? जैसे 120/80 mmHg। अगला क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? जैसे तरल संयोजी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? जैसे ए अथवा ओ हो सकता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? जैसे लिम्फोसाइट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? जैसे गोल्डन आवर के नाम से। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? जैसे वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला क्वेश्चन,
रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को इस रोग के नाम से जाना जाता है, जैसे लुकेमिया अथवा रक्त कैंसर। अगला क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है, जैसे मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला क्वेश्चन, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है, जैसे एंजाइम। अगला क्वेश्चन, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है, जैसे हृदय धमनियां। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है, जैसे अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, जैसे लगभग 90%। अगला क्वेश्चन, स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है, जैसे एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है, जैसे सोडियम का। अगला क्वेश्चन, एंजाइम एक प्रकार का है, जैसे जैव उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन, एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है, जैसे 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, जैसे अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है, जैसे फोलिक एसिड की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है, जैसे ग्रेट सेफिनस शिरा जो पैर में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है, जैसे 12,000 प्रति सीसी। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है, जैसे सर्पगंधा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, जैसे महाधमनी। अगला क्वेश्चन, इस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, जैसे प्लीहा। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप या रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्पिग्नोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है, 150 से 260 mg प्रति 100 ml। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह ए बी को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है, क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है, जैसे आरबीसी की विकृति से। अगला क्वेश्चन, रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है, उच्च रक्तदाब को कम करने में। अगला क्वेश्चन, कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, जैसे लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन, कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, जैसे प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, जैसे ए बी और ए बी। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए, जैसे 1,50,000 से 4,50,000 तक। अगला क्वेश्चन,
एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 6 से 14.5 ग्राम। अगला क्वेश्चन, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 6 से 100 से 120 दिन। अगला क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? 6 से हाइपरग्लाइसीमिया। अगला क्वेश्चन, दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? 6 से पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है? 6 से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरोक्सिन में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।